न्यायपालिका। न्यायपालिका इस देश की एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर इस देश के हर एक नागरिक को भरोसा है, पूरा विश्वास है। 140 करोड़ की जनता इस न्यायपालिका पर जो है भरोसा करती है। लेकिन कई बार न्यायपालिका की तरफ से कुछ ऐसे फैसले सुना दिए जाते हैं जिनकी आम लोगों में चर्चा होने लगती है और आम लोग कहीं ना कहीं गली नुक्कड़ पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर इन फैसलों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। ऐसा एक फैसला आया कल 20 जून को, जब अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पहले 19 जून को जब सुनवाई हुई तो इसी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद दलीलें दी जाती हैं ईडी की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी। ईडी उन अपनी दलीलों में यह भी कहती है कि एक हमें इंसान ऐसा मिला है पंजाब से जिसने पंजाब में 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उसके फोन से कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले हैं, वो नोट भी मिले हैं, उन नोट का फोटो भी उस फोन से मिला है जो पैसे गोवा के चुनाव में खर्च किए गए। लेकिन इन सब दलीलों को सुनने के बाद शाम को 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, सिंगल लाइनर फैसला, एक लाइन में फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। उसके बाद ईडी कहती है कि आप हमें 48 घंटों का वक्त दे दीजिए, हम चैलेंज कर सकें हाईकोर्ट में इस जमानत को। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जज साहिबा थी वो उसे खारिज कर देती हैं और नहीं मानती है और कह देती हैं कि कागजी कार्रवाई जैसी पूरी होगी उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी। लेकिन मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचता है, ईडी की तरफ से ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है और उस जो है रिहाई पर स्टे लगा दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक जो है जमानत, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे रहेगा। लेकिन इसी बीच एक अब सोशल मीडिया पर कुछ खबरें तैरने लगी हैं। दरअसल एक ट्विटर हैंडल है द स्किन डॉक्टर, वेरीफाइड जो है ये ट्विटर हैंडल है, इसकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, दिल्ली कोर्ट जज न्याय बिंदु ग्रांटेड बेल टू अरविंद केजरीवाल विदाउट रीडिंग द ईडी डॉक्यूमेंट्स, saying it's not possible to go through these thousands of pages at this juncture. It's like a teacher failing a student in an exam without reading their answer because she didn't have time to read thousands of words. If Bindu ji did not have time to read today, she could have taken 3-4 more days. What was the hurry to give bail today only? I can attempt to answer that, but I don't want to write a 300 words essay on contempt of court. जरा इसे एक बार हिंदी में भी दिखाइएगा इस ट्वीट को, क्या लिखा है स्किन डॉक्टर ने। इन्होंने लिखा कि दिल्ली कोर्ट के जज न्याय बिंदु ने ईडी के दस्तावेजों को पढ़े बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि इस समय इन हजारों पन्नों को पढ़ना संभव नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई शिक्षिका किसी छात्र को उनके स्तर पर उनके उत्तर पढ़े बिना परीक्षा में फेल कर दे क्योंकि उसके पास हजारों शब्द पढ़ने का समय नहीं था। यदि बिंदु जी के पास आज पढ़ने का समय नहीं होता तो वो 3-4 दिन और लगा सकती थी। आज ही जमानत देने की क्या जल्दी थी, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मैं अदालत की अवमानना पर 300 शब्दों का निबंध नहीं लिखना चाहता। तो जो जस्टिस न्याय बिंदु ने यह फैसला दिया अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब चुनाव प्रचार की बात आती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हैं कि आप जाइए 21 दिनों तक चुनाव का प्रचार करिए। वहीं जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल जी को आपने जमानत दे दी, वो भी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं भी अपनी पार्टी का मुखिया हूं, मुख्यमंत्री था, तो आप मुझे भी जमानत दे दीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी मामले में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं वो भी इसी आधार पर जमानत याचिका लगाते हैं, लेकिन उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जा रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन को अंडरलाइन किया गया है, एक लाइन को जिसमें कहा गया है, दिखाइएगा जरा, कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट का है, कोर्ट का वो आदेश है जो कोर्ट का ये आदेश है जिसमें दिया गया है। इसमें एक लाइन लिखी गई है, हाउएवर it is not possible to go through these thousands of pages of the document at this juncture, but this is the duty of the court to work upon the matter whichever comes for consideration and pass the order in accordance with the law. मतलब इसमें कहा गया, ये डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ये कोर्ट का वो आदेश है
जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। एक और जो है ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी दिखाइएगा जरा। ये है, इसमें ये समीर नाम के ट्विटर यूजर ने कहा है और इसमें लिखा है, मीट न्याय बिंदु, जज ऑफ राउज एवेन्यू कोर्ट who gave bail to Kejriwal without reading the document and had the audacity to say it is not possible to read thousands of pages। तो इसमें भी यही बात लिखी गई है कि अगर जज साहिबा के पास हजारों पन्ने पढ़ने का वक्त नहीं था तो फिर वो उन्हें बेल देने की इतनी जल्दी क्या थी, जबकि उन्हें पता था अगर वो बेल देती हैं तो उस बेल को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हाई कोर्ट से भी अगर इसी तरीके का फैसला आता है फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इस जो है ये जो बेल दी गई है उसे चैलेंज किया जाएगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि रेगुलर बेल अरविंद केजरीवाल को दी गई थी कि जब तक आप जो है दोषी इस मामले में नहीं पाए जाते, जो कथित शराब घोटाले का मामला है उसमें दोषी नहीं पाए जाते हैं, तब तक आप बेल पर हैं। तो कई बार माननीय अदालत के जो फैसले हैं वो विचाराधीन हो जाते हैं लोगों की नजरों में। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर जज साहब इस तरीके के फैसले कैसे सुना सकते हैं। एक फैसला राजस्थान के जो है जज साहब ने रिटायर होने से पहले सुनाया था, उसमें याचिका लगाई गई थी कि जो गाय हैं उनको राष्ट्रीय पशु जो है उस तरह का कुछ याचिका लगाई गई थी। तो जज साहब ने कहा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी इसलिए है क्योंकि मोर सेक्स नहीं करता। मोरनी प्रेग्नेंट कैसे होती है, मोरनी जो है वो मोर के आंसू को जो है वो पी लेती है और उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इसीलिए मोर पवित्र पक्षी है, इसीलिए उसे राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण भी मोर का पंख इसीलिए रखते हैं क्योंकि मोर एक पवित्र पक्षी है। इसी तरीके के तमाम दलीलें दी जाती हैं, तमाम फैसले दिए जाते हैं माननीय कोर्ट के द्वारा, जबकि कोर्ट को यह पता है, कोर्ट को यह पता होना चाहिए कि 140 करोड़ जो लोग हैं वो माननीय अदालत पर भरोसा रखते हैं, माननीय अदालत के फैसलों पर भरोसा रखते हैं। और आपको बता दूं कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला आया उस वक्त अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि न्यायपालिका बहुत दुरुस्त है, न्यायपालिका पर विश्वास और बढ़ गया, न्यायपालिका की तरफ से एक बहुत अच्छा सराहनीय फैसला दिया गया। लेकिन जिस वक्त हाईकोर्ट ने इस रिहाई पर स्टे लगा दिया तब आम आदमी पार्टी के नेता उसी न्यायपालिका पर तमाम तरीके के सवाल उठाने लगे। तो जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, अब समझ नहीं आता कि एक फैसला है, मतलब एक केस है, वही दलीलें राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी रख रहा है, वही दलीलें हाई कोर्ट में रख रहा है, वही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रख रहा है, वही जज साहब बैठे हैं। तो फिर इस तरीके के अलग अलग फैसले आखिर क्यों आते हैं? राउज एवेन्यू कोर्ट अलग फैसला देता है, हाई कोर्ट अलग फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला देता है। तो फिर जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।